हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके इंग्लिश पाठ्य पुस्तक पैनोरामा पार्ट 2 का पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है द पेस फॉर लिविंग। पेस का मतलब होता है रफ्तार, तो चैप्टर के नाम का मतलब हुआ जीने के लिए रफ्तार। इस वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यहाँ हम लेखक के नाम, उनके लेखक का ढंग और इस पाठ के सार के बारे में बात करेंगे कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द प्ले इन डबलिन के बारे में। डबलिन शहर आयरलैंड की राजधानी है। लेखक डबलिन में एक नाटक देखने गए थे और हम उस नाटक के बारे में बात करेंगे। अगले हिस्सों में हम बात करेंगे स्पीड द गुड और स्पीड द बैड के विषय में। रफ्तार के कुछ गुण हैं जिनसे हमें फायदा होता है और कुछ दोष है जो चीजें हमारे लिए बुरी हैं। इस हिस्से में हम दोनों तरफ से जिंदगी की रफ्तार को देखेंगे। इंट्रोडक्शन, पाठ का परिचय। यह पाठ ब्रिटेन के नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार R.C. हचिंसन ने लिखी है। उनके लिखने की खासियत यह है कि वो अपने समकालीन समाज यानी कंटेम्परेरी सोसाइटी के परिस्थितियों में विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शंस को बेहद प्रतिभा के साथ दर्शाते हैं। बच्चों, कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास का अर्थ है जब एक ही चीज को कई चरित्र हो जो एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट हो। समकालीन समाज का मतलब लेखक के समय जैसा समाज था। इस चैप्टर में लेखक ने आधुनिक समाज की रफ्तार पर टिप्पणी की है। उन्होंने इस बात को विस्तृत किया है कि आज के जमाने में तेज तर्रार जिंदगी जीने से हम कई बातों में आगे तो बढ़े हैं, परंतु हमारी जिंदगी में दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। हम चिंता और निराशा के शिकार होने लगे हैं। उन्होंने ये बात मजाकिया ढंग में की है, तो ये चैप्टर सेटायर यानी हास्य व्यंग का उदाहरण है, जहां किसी गंभीर बात को हंसाकर समझाया जाए। द प्ले इन डबलिन, डबलिन में नाटक। The author went to watch a play in Dublin where the lead character was an elderly corn merchant in a small town. इस नाटक का नायक एक छोटे शहर का बुजुर्ग आदमी था जो भुट्टे के व्यापार में काम करता था। He had many anxieties, यानी उसके पास चिंता के कई कारण थे। A dicky heart, बच्चों डिकी हार्ट वहां के बोलचाल की भाषा में कमजोर दिल को बोलते हैं। His nephew was cheating him, यानी उसका भांजा उसे ठग रहा था, उसे धोखा दे रहा था। And his wife had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday, यानी उसकी पत्नी को छुट्टी पर 10 पाउंड खर्चने की इच्छा थी। बच्चों, पाउंड ब्रिटेन और आयरलैंड की मुद्रा है एवं जब लेखक ने ये लिखा था 10 पाउंड की बहुत बड़ी रकम थी। इन कई चिंताओं से बेचारा व्यापारी एक निराशा के क्षण में चिल्ला उठता है, They tell me now there's a plane that goes 1,000 miles per hour. Now that's too fast. आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराशा। नायक के डायलॉग का अर्थ है, सब कहते हैं कि अब एक एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। The author finds this the most enchanting line. Enchanting माने करामाती, चमत्कारी। लेखक को यह डायलॉग पूरे नाटक में सबसे बढ़िया लगी। वैसे तो व्यापारी के जीवन में 1000 मील प्रति घंटे का हवाई जहाज दूर दूर तक नहीं है, पर यह पंक्ति अपना अर्थ बहुत खूबी से व्यक्त कर पाती है। लेखक के मुताबिक यह आयरिश लोगों की खासियत है, ऐसे अद्वितीय तरीके से बात सामने रखना। अब व्यापारी ने ऐसा क्यों बोला? वह दो चीजों पर टिप्पणी कर रहा है इस पंक्ति में। एक तरफ वो प्लेन का उदाहरण देकर आधुनिक समाज की रफ्तार पर बात कर रहा है
कि यह कुछ ज्यादा ही रफ्तार नहीं है? समाज की रफ्तार के बारे में बात करके वो अपनी जिंदगी की असहनीय रफ्तार के बारे में भी शिकायत कर रहा है। He is using the plane's speed to express frustration at the speed of his own life. Speed, the good. रफ्तार की क्या अच्छी बातें हैं? लेखक कहते हैं, I love driving at 90 miles per hour, 90 मील प्रति घंटे, as long as it's not my car. इधर लेखक ने मजाक करते हुए कहा है, मुझे गाड़ी तेज चलाने में मजा आता है जब तक मैं ही चला रहा हूं और गाड़ी मेरी नहीं है। किसी को अपनी गाड़ी के साथ इतना तेज चलाकर अपनी गाड़ी को जोखिम में डालने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद लेखक ने कहा that he enjoys the machines that hurl you around at Battersea, यानी जो मशीन तुम्हें इधर उधर फेंकती है। बैटरसी एक जगह है जहां पहले एक अम्यूजमेंट पार्क था, वहां रोलर कोस्टर जैसे कई सवारियां थी। लेखक उनकी ही बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं, टू डाइन इन लंदन एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क इज द मोस्ट सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, यानी लंदन में डिनर, रात का भोजन, और न्यूयॉर्क में अगले ही दिन लंच, दोपहर का भोजन करके लेखक को बेहद संतुष्टि मिलती है। स्पीड द बैड। रफ्तार की क्या बुरी बातें हैं? इस तेज सफर करने वाली दुनिया आराम से बस में नजारे देखते देखते जाने का मजा भूल गई है। लेखक ने उदाहरण समरसेट और स्पेन की बसों का देते हुए ये बात सामने रखी है। समरसेट भी ब्रिटेन में एक जगह है। हालांकि लेखक कहते हैं कि ये दुख की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को तेज रफ्तार का आनंद नहीं मिलता था। ये प्रगति की भी निशानी है, तो शिकायत की कोई वजह नहीं। रफ्तार हमारा दुश्मन तब बनता है when the mental activities tend to follow the pace of machines, यानी इंसान के मानसिक गतिविधियों को जब मशीनों जितना तेज होना पड़ता है, ऐसे समय में इंसान तनावग्रस्त, थकाहारा और चिंतित रहता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन, चैप्टर का परिचय, जिसमें हमने बात की लेखक R.C. हचिंसन के बारे में, जो ब्रिटेन के उपन्यासकार थे। हमने यह बात की प्ले इन डबलिन के बारे में, यानी डबलिन में नाटक। हमने एक नाटक के बारे में पढ़ा जो लेखक ने डबलिन में देखा था, जहां एक व्यापारी अपने रफ्तार भरी जिंदगी से परेशान होकर एक डायलॉग बोलता है जो लेखक को बहुत पसंद आए। फिर हमने पढ़ा स्पीड द गुड और स्पीड द बैड के बारे में। रफ्तार की अच्छाइयाँ कि तेज गाड़ियों में, रोलर कोस्टर में मजा आता है, और रफ्तार की बुराइयाँ कि वो इंसानों को तनावग्रस्त कर रही है। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरामा पार्ट 2 से पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग ध्यान से जरूर पढ़ना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑथर्स स्लो थिंकिंग, यानी लेखक अपनी धीमी सोच के बारे में क्या कहते हैं, और वॉचिंग अ मूवी विथ वाइफ, यानी लेखक अपनी पत्नी के साथ मूवी देखते जाते हुए क्या कहते हैं। आज के लिए सिर्फ